हाय एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई आज जो है हम एक नई सीरीज़ जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा सा जो है स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हम किस चीज़ की जो है स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। यानी जो सीरीज़ है वो पीवाईक्यू सीरीज़ है। तो पीवाईक्यू सीरीज़ में भाई जनरल नॉलेज में यानी जितने भी हमारे सब्जेक्ट जो है इंक्लूड हैं। सब्जेक्ट कौन से इंक्लूड हैं भाई जनरल नॉलेज में, यानी हमारे जनरल साइंस जो है इसमें इंक्लूड हो जाएगा। प्लस में जो जितने भी एमसीक्यूज यानी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो होते हैं और हरियाणा जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज यानी हमारे हरियाणा वाले जो एग्जाम है HSSC एग्जाम में जितने भी पीवाईक्यूज जो है पूछे गए हैं, क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो इस सीरीज में जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई ये जो स्टार्ट जो है ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं उठाया जाएगा, बिल्कुल सीरियल वाइज जो है हम चलने वाले हैं। यानी टाइप वाइज चलेंगे। टाइप वाइज कैसे कि जो है जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके टॉपिक्स जो है ना, टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस उठाए जाएंगे। यानी जनरल साइंस और हरियाणा जीके और जो है ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कौन से बच गए, यानी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स जो है ये सारे। तो यहाँ से जो है क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यूज यानी कौन कौन से जो है एग्जाम में, या पुलिस इंस्पेक्टर वाला हुआ, पटवारी या पुलिस कांस्टेबल वाले एग्जाम में, या सुपरवाइजर का जो भी हुआ होगा, डिप्टी रेंजर वगैरह या अदर एग्जामिनेशन जितने भी हुए हैं भाई, तो मिक्सअप क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करने वाले हैं पीवाईक्यूज। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है, आपको इधर उधर जो है भटकना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से जो है हम पीवाईक्यूज जो है लगाए, कौन से सब्जेक्ट के कहाँ से जो है कलेक्शन करें उन चीजों का। तो आपको सारी चीजें जो है एक ही सीरीज में आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, बट आपको रहना पड़ेगा कंटिन्यू, क्योंकि हम जो ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल कंटिन्यू जो है वही चलेंगे। इसमें थोड़ा बहुत भी ये नहीं है कि आज कर लिया 2-3 दिन का गैप हो गया, अब गैप नहीं करेंगे, क्योंकि जो है टाइम की जो है इतना टाइम नहीं था मेरे पास भी कि जो मैं ये वाली क्लासेज जो है स्टार्ट कर सकूं। तो अब थोड़ा सा आप लोगों की जो है डिमांड को देखते हुए या हर चीज़ देखते हुए तो ये वाली सीरीज जो है भाई स्टार्ट की गई है। तो इसमें भाई स्टार्टिंग से लेके चल लेंगे। और जो है आज तो सिर्फ जो है 50-60 क्वेश्चंस जो है आज पीवाईक्यूज उठाए हैं। और सब्जेक्ट टाइप कौन सा उठाया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा उठाया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स उठाया, यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज जिन जिन एग्जाम में पूछे गए हैं वो इसमें करने वाले हैं। तो वो कौन कौन से हैं भाई, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। देखो भाई एक चीज और मैं बताना चाहूंगी इसमें, क्या है वो चीज कि सबसे पहले जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे ना, जहां से क्वेश्चंस आने के हाई चांसेस होते हैं, हाई चांसेस वो वाले जो टॉपिक्स हैं, मैं आपको एक डायग्राम के वे में, माइंड मैपिंग डायग्राम वे में मैं आपको पीवाईक्यू से पहले वो वाले डायग्राम करवाऊंगी। तो आज भी जो है मैं वो डायग्राम्स लेके आई हूँ, 3-4 डायग्राम्स जो है वो हैं। तो वो करने के बाद जो है हम पीवाईक्यू जो है लगाएंगे, ठीक है। यानी 50-60 पीवाईक्यूज हैं और इम्पॉर्टेंट है। वहां से भाई अगर आप जो है साथ के साथ ये चीजें कर लोगे तो आपको जो है ना बहुत सारी चीजों की नॉलेज हो जाएगी कि कौन से कंसेप्ट में से कहाँ से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो चीज जो है भाई आज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कुछ नए टॉपिक्स जो है ये डायग्राम वे में मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद वही लगाने वाले हैं एमसीक्यूज। इसमें देखिए यानी सबसे पहले जो है क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, यहाँ से क्वेश्चन भाई आ जाते हैं और आया भी हुआ है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यानी सकारात्मक अर्थशास्त्र और मानक अर्थशास्त्र में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है, ये इसका मीनिंग क्या होता है। देखो भाई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो है भाई क्या होता है, ये बेस्ड होता है किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है, फैक्ट जो होते हैं ना भाई ये फिक्स्ड है। कोई भी फैक्ट है कि उस टाइम पे ये चीजें हुई थी या ये होने वाला है, अगर जो है प्राइस इंक्रीज हुए तो डिमांड क्या है, इंक्रीज ही होगी। तो ये फैक्ट है एक चीज कि अगर ये वाला काम हुआ तो ये होना है भाई, ये फिक्स है। तो ये फैक्ट के ऊपर बेस्ड है कि इन्होंने स्टार्टिंग से इन चीजों का क्या लगा रखा है, एनालिसिस लगा रखा है कि ये काम होगा तो ये चीजें होंगी। तो फैक्ट क्या बताता है, ये क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, यानी व्हाट इज। अगर व्हाट इज की बात क्या बताता है तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। और इसका जो यानी साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव वे में जो है इसका नेचर होता है। अब इसमें जो है क्या, इसका एग्जांपल जैसे यही है, प्राइस वाला है कि अगर प्राइस अगर इंक्रीज हो रहे तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्या एक तथ्य है या एक फैक्ट है, आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद क्या है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव में क्या है कि इसमें मत के बेस पे आधारित जो है वो चीजें जो है, ओपिनियन के बेस पे जो है क्या बताया जाता है इसमें कि क्या ओपिनियन है, ये सारी चीजें। तो इसमें भाई क्या है कि वट शुड बी, यानी जो होना चाहिए वो सभी आप अपने जो है क्या बताएंगे, मत बताएंगे, तथ्य जो है वो क्या बताएंगे, वो चीजें कि वैल्यू बेस्ड और सब्जेक्टिव ये होते हैं कि जो होना चाहिए उन चीजों के बारे में अंदाजा लगाया जाता है, कोई फिक्स्ड बात नहीं होती। जैसे सरकार को टैक्स कम करने चाहिए भी, आपके क्या है, ये आपका एक मत है कि सरकार को ये करना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आपकी बात जो है मानी जाएगी, नहीं मानी भी जा सकती है, नहीं भी मानी जा सकती है। तो अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाए कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है अभी तथ्य फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, यानी व्हाट इज। एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट शुड बी, यानी मत चाहिए। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट
टैक्स को इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ये जो है डिसीजन किसका होगा भाई, गवर्नमेंट होगा। बट हम सब क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सिर्फ बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है ये कर सकती है। तो एक तो ये वाला टॉपिक हो गया। दूसरा क्या है, ये टॉपिक भी इकोनॉमिक्स में बहुत बार पूछा जाता है, रिलेशन। तो इसमें भाई रिलेशन देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन है भाई एमसी गिवन है, एसी गिवन है, एबीसी गिवन है और एएफसी गिवन है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये है, एवरेज कॉस्ट ये है, मार्जिनल कॉस्ट ये है। तो इनमें जो है भाई आपको रिलेशन जो है पता होना चाहिए, इनका जो है क्या है, कैसे ये बनाते हैं। अगर ये डायग्राम आपके माइंड में फिट हो जाता है तो आप अपने आप जो है उनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। तो कैसे निकाल सकते हो इस चीज में, देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे बना दो, क्या बना दो, एएफसी। क्या बना दो यहाँ पे, एएफसी, जल्दी से बना दो, बन गई एएफसी। एसी हमेशा यहाँ पे जो है ऊपर यू शेप में बनता है, तो एसी बना दो। यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, एसी बन जाएगा, ठीक है। चलो भाई हम दूसरी जगह ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे भाई ये बन गया, क्या बन गया हमारा, एएफसी। एएफसी बन गया। एसी हमेशा यू शेप होता है और ऊपर की तरफ यहाँ पे बनता है, तो ये बन गया भाई एसी बन गया। तो अब दो चीजें रहेगी कि एबीसी जो है ना, हमेशा एएफसी और एसी के बीच में क्या होता है भाई, ए बी सी, क्या होता है, ए बी सी। और एफसी जो होता है वो हमेशा नीचे से कट करता जाएगा, तीनों को नीचे से कट करता जाएगा तीनों को, वो क्या होगा भाई, एमसी होगा। तो अब इन तीनों चारों के बारे में जो है रिलेशन आप क्या है भाई बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, सबसे पहले जो है ये अगर आपसे पूछा जाए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कॉन्टिन्यूअसली जो गिरता रहता है, वो रुकता नहीं है, कॉन्टिन्यूअसली गिरता है। ये देखो एएफसी जो है कॉन्टिन्यूअसली गिर रहा है ना, गिर रहा है ना कॉन्टिन्यूअसली, तो ये एएफसी है भाई, ये कॉन्टिन्यूअसली गिर रहा है और इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको क्या है भाई, बोला जाता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को। उसके बाद देखिए भाई डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, कि जो एवीसी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देखो यू शेप की है, बिल्कुल यू शेप की है। पर इसमें देखो स्टार्टिंग में जो है फर्स्टली वो क्या है, गिर रही है, यानी डिक्रीज हो रही है, फिर वो कांस्टेंट हो रही है, फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। सेम क्या है एसी के साथ है, यू शेप में है, ऑलवेज क्या होगी, वो पहले डिक्रीज होगी, फिर कांस्टेंट होगी, फिर इंक्रीज होगी। तो अब जो रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है, या तो एमसी एसी के बीच में रिलेशन पूछा जा सकता है, या आपसे एमसी और एवीसी के बीच में रिलेशन पूछा जा सकता है। अगर आपको एक का भी रिलेशन समझ में आ गया तो आपको यूं समझ लो दोनों का ही आ गया। तो अब मैं यहाँ पे अलग से डायग्राम में आपको बता रही हूँ, सिर्फ सिंगल है, उसमें थोड़ा घिचपिच हो रहा है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे अकेले में देख लेते हैं अभी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसमें देखो एबीसी यू शेप है और एमसी नीचे से कट कर रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हेन एबीसी फॉल्स, यानी एबीसी जो है ये देखिए यहाँ पे अगर गिर रहा है, तो एमसी क्या है भाई, एबीसी से क्या है, नीचे है, क्या है, बिलो एबीसी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अगर एबीसी जो है इंक्रीज हो रहा है, तो एमसी क्या है, ये देखो अबव है, इसके अबव है, बिल्कुल सही बात है। एमसी एबीसी को कट करता है मिनिमम पॉइंट पे। तो अगर ये चीजें पूछी जाए आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये एबीसी इंक्रीज होता है तो एमसी इससे क्या अबव होता है, जब ये डिक्रीज होता है तो एमसी इसके बिलो होता है। तो ये चीज अगर आपको डायग्राम आता है बनाना कि ये एबीसी बन गया, ये बन गया एबीसी और नीचे से कट करके गया एमसी, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लोगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये है दोनों के बीच में रिलेशन। अब कर लेते हैं भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है एक टॉपिक और कर लेते हैं जो बहुत बार पूछा जाता है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। यानी फॉर्म्स ऑफ मार्केट के चार जो है टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है भाई इसका, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं एंड लार्ज जो है सेलर्स भी उतने ही होते हैं और बायर्स भी उतने ही होते हैं। और जो प्रोडक्ट होता है ना भाई, प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। जैसे वीट हो गया, गेहूं हो गया, तो क्या है ये होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, इसमें कोई भी डिफरेंस जो है नहीं होता। उसके बाद मोनोपोली। मोनोपोली में क्या पूछा जा सकता है भाई, मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, सिंगल सेलर होता है एंड कंट्रोल द होल मार्केट, पूरी मार्केट पे इसी का कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज, क्या है इंडियन रेलवेज, ये हो गया। उसके बाद क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी बहुत सारे सेलर्स और जो है इसमें जो प्रोडक्ट होता है ना वो डिफरेंशिएट होता है। कैसे, जैसे साबुन हो गया, अब इसकी जो है अलग अलग ब्रांड जो होती है, लक्स हो गया, डव, लाइफ बॉय हो गया, ये सारी चीजें। तो इसमें देखो क्या है, सिर्फ इसमें जो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, क्या है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है इसमें। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है, फ्यू सेलर्स इसमें होते हैं, क्या होते हैं, फ्यू सेलर्स एंड डोमिनेट द मार्केट, यानी कुछ विक्रेता पूरे बाजार पर नियंत्रण रखते हैं। फ्यू सेलर्स की बात आ जाए तो ओलिगोपोली एंड डिओपोली। एक और है इसमें कंसेप्ट फिफ्थ, क्या है, डिओपोली। क्या है डिओपोली, इसमें यानी क्या होते हैं भाई, दो सेलर्स इसमें होते हैं।
ओलिगोपोली में फ्यू होते हैं, ड्यूओपोली में 2 होते हैं, मोनोपोली में 1 होता है एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है भाई, मैनी सेलर्स होते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होता है इनका, ठीक है। तो ये चीज है। अब डायरेक्ट आ जाते हैं एमसीक्यूज पे। क्या है, एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। नहीं, एक और बचता है बेटा डायग्राम। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, देखो पांचों जो है डिग्री है, ये पांचों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कौन सा है, इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड पूर्णतः लोचदार मांग इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी में जैसे क्या होता है कि इसमें प्राइस में भी कोई भी चेंज नहीं होता, सिर्फ चेंज होता है कि इसमें क्वांटिटी में चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। डिमांड आपकी वही रहेगी जैसे लाइफ सेविंग जो है मेडिसिन वगैरह होगी, सॉल्ट वगैरह होगी, ये चीजें, बट चेंज क्या होगा, सिर्फ प्राइस में चेंज होगा। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। उसके बाद क्या है, यूनिटरी इलास्टिक में दोनों इतना ही चेंज जो है प्राइस में होगा, इतना ही चेंज क्वांटिटी में चेंज होगा। तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगा। उसके बाद क्या है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक में क्या होगा, ग्रेटर देन यूनिटरी मींस इसमें क्वांटिटी ग्रेटर है किससे, प्राइस से, ठीक है। तो जैसे जो है इसमें ये चीज होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जिसमें क्वांटिटी में ज्यादा फर्क आता है प्राइस की चेंज होने से। जैसे अगर एसी वगैरह गर्मी है, प्राइस ज्यादा इंक्रीज होगी तो एसी जो है कम खरीदेंगे, अगर सस्ते होंगे तो ज्यादा खरीदेंगे, तो चेंज इसमें ज्यादा आता है। उसके बाद क्या है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, यानी इसमें क्वांटिटी कम है और प्राइस ज्यादा इंक्रीज होते हैं। तो ये चीज है इसमें, ठीक है। यानी नेसेसिटीज जो गुड्स है, सॉल्ट, मिल्क, फूड वगैरह, भाई वो तो लेने ही लेने, अगर प्राइस कितना भी इंक्रीज हो जाए क्वांटिटी में ज्यादा कुछ चेंज नहीं आता। तो अब कर लोगे ये चीजें, ये जो भाई पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं तो ये मैंने करवाए हैं। अब कर लेते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। अब कर लेते हैं एमसीक्यूज, यानी फर्स्ट एमसीक्यूज देखो भाई क्या है, सरप्लस अर्न बाय फैक्टर्स अदर देन लैंड इन द शॉर्ट पीरियड इज रेफर टू, किस चीज से रेफर करता है ये, यानी अल्पकाल में भूमि को छोड़कर अन्य साधनों द्वारा अर्जित जो है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा भाई इकोनॉमिक रेंट नहीं कहलाएगा, नेट रेंट भी नहीं कहलाएगा, वर्चुअल रेंट जो है ये कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, वर्चुअल रेंट कहलाएगा ये। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के भाई 3 मेथड होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को भाई प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, क्या है, प्रोडक्शन मेथड भी इसको बोल देते हैं। तो नेशनल इनकम जो है मेजर की जाती है भाई तीनों इन मेथड से। जो इन्वेस्टमेंट मेथड होता है भाई वो इसका मेथड नहीं होता, तो इसमें जो है रॉन्ग क्या हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री क्या कहलाएगा, एनएनपी क्या कहलाएगा। एनएनपी कैसे निकालते हैं अभी, जब जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देते हैं, वो क्या निकल के आ जाता है, एनएनपी निकल के आ जाता है। ये पूछा गया भाई पटवारी एग्जाम 2016 में जो हुआ था, उसमें ये इकोनॉमिक्स से यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स से, क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब आगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से, ये देखो क्या पूछा गया है कि इसमें अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए, यह कथन किसके किस चीज से संबंधित है, क्या होना चाहिए, आपसे पूछा गया है। तो पॉजिटिव में तो भाई परफेक्ट जो है वो चीजें होती हैं, क्या है, फैक्ट बेस्ड होता है कि ये चीज होगी, इसमें मत पूछा गया है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या पूछा जाता है, मत पूछा जाता है। सो फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एक्सेस ऑफ प्राइस अ पर्सन इज विलिंग टू पे रेदर देन फॉर द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। देखो भाई इसमें भाई आपके जो है क्वेश्चंस रॉन्ग होने के बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि देखो इसमें जो है ये चीज जो बोली गई है ना, एक्सेस प्राइस ऑफ अ पर्सन इज विलिंग टू पे, एक्सेस प्राइस जो पर्सन पे करता है ना, विलिंग टू पे, तो वो चीज कहलाती है कंज्यूमर सरप्लस, वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगी, प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं कहलाएगी। बहुत सारे जो है ये जब भी एग्जाम हुआ, ये 2000 पटवारी वाले एग्जाम में ही आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें भाई प्रोड्यूसर सरप्लस वाला नहीं होगा आंसर, इसका नन ऑफ दीज आंसर होगा, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस इसका आएगा, ठीक है। यानी उपभोक्ता द्वारा जो है किया जाता है ना, जो उनकी इच्छा कहलाती है वो पे करने की, विलिंगनेस टू पे, यानी इसमें विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस, विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस क्या कहलाएगा, कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। एग्जाम्पल जैसे कोई भी पर्सन है वो रेडी टू पे 100 फॉर अ बुक, बट मार्केट प्राइस 70 है और वो 100 जो है रेडी हो जाता है पे करने के लिए, तो उसमें 30 जो है ना भाई वो क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन वैल्यू जो कहलाती है वो। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट मार्केट इन विच ओनली 2 फर्म एग्जिस्ट। 2 फर्म ऊपर बताया है, टाइप्स ऑफ मार्केट में ड्यूओपोली में 2 फर्म्स होती है, ओलिगोपोली में फ्यू फर्म्स होती है, एंड ये क्या है, ओलिगोपोली में क्या है, ये अलग है, ठीक है। तो ये ड्यूओपोली ओलिगोपोली ये कर लो, इतना सफिशिएंट। ये हरियाणा क्लर्क एग्जाम में पूछा गया था 2016 में। उसके बाद एक्सटर्नल डाटा इज स्टोर्ड इन, कहाँ पे स्टोर किया जाता है, मार्केट फॉरकास्ट फाइल, कस्टमर फाइल और एलोकेशन फाइल में नहीं, एक्सटर्नल मार्केट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन मार्केट फॉरकास्ट फाइल में किया जाता है। तो ये साथ के साथ देखते जाओ भी कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद कोरिलेशन, कोरिलेशन जो है स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है वैसे तो बट ये जो है कोरिलेशन इकोनॉमिक्स में 11th में जो है इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स डाल देते हैं ना, तो ये पूछ लेते हैं भाई, यूडीसी वगैरह के एग्जाम में पूछ रखा है इन्होंने, तो ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस भी उठा लेते हैं ये इधर उधर से। तो कोरिलेशन क्या है, वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स होते हैं इसमें, सिंपल कोरिलेशन स्टडी करते हैं, रिलेशन बताते हैं 2 वेरिएबल्स के बीच में। उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीन्स क्या है,
अपनी जो है कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो सौंप देना। प्लानिंग नहीं होता, साइंटिफिक मैनेजमेंट या कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कंट्रोल के ऊपर बात होती है कि अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर कर देना, डेलीगेट कर देना, ठीक है। फिर क्या क्या है ये एडवांटेज, नॉट एडवांटेज ऑफ एमबीओ, मैनेजमेंट क्या है ये, हाँ इसकी जो है एडवांटेज कौन सी नहीं है, बताओ कौन सी नहीं है, सेल्फ रिस्ट्रेन, बेटर इवेल्युएशन, और क्या है सक्सेस विदाउट प्लानिंग, और सक्सेस विदाउट प्लानिंग के तो सक्सेस नहीं हुआ जाता। तो ये चीज है भाई, ये फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। देखो भाई ये जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे एक्स्ट्रा चीजें जो है भाई ज्योग्राफी या पॉलिटी में तो हम डाल नहीं सकते, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या कुछ ये चीजें इसमें डाल रखी है। अब ये देखो, वेजेस जो आर पेड फॉर द यूज ऑफ, किस चीज के लिए यूज होती है, मजदूरी किस उत्पादन साधन के उपयोग के लिए दी जाती है, बताइए। कैपिटल लैंड के लिए तो नहीं, लेबर के लिए ही दी जाती है। उसके बाद क्या है, गुड्स सॉल्ड फॉर कैश इज एन एग्जाम्पल हो, किस चीज का एग्जाम्पल है भैया, नकद में माल बेचना किस चीज का उदाहरण है, इनकम होती है, लाइबिलिटी लॉस तो होता नहीं, एक्सपेंसेस भी नहीं है, तो ये चीज है, ये यूडीसी क्लर्क वाले में पूछे गए हैं। उसके बाद पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी रिजल्ट इन, क्या है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी रिजल्ट इन, क्या कहलाएगा, डिक्रीज इन टोटल एसेट। देखो अगर लाइबिलिटी की पेमेंट की जा रही है, जो आपने उधार जो चीजें ले रखी हैं, तो उससे क्या होगा, आप पैसे जो है वहां पेमेंट कर रहे हो, तो इससे आपकी जो है क्या है, डिक्रीज, टोटल एसेट डिक्रीज हो जाएगी, ये चीज है। फिर क्या है, इंडस्ट्री विद फ्यू फर्म्स इज टर्म है, किस चीज की टर्म से, ये फ्यू फर्म्स की बात आ रही है। टाइप्स ऑफ मार्केट बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, मार्केट के टाइप्स, फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो इकोनॉमिक्स में टॉपिक है, तो ओलिगोपोली हो जाएगा, मोनोपोली में वन सेलर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन, किस चीज की इंपॉर्टेंट प्लेस है, बिजनेस एंड सोसाइटी बहुत क्या है, ये मार्केटिंग के से रिलेटेड है। उसके बाद रोल ऑफ मार्केटिंग हैज बिकम वाइटल बिकॉज ऑफ चेंजेस, तो किस चीज में, कंपटीशन और जो है टेक्नोलॉजी चेंजेस दोनों ही अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है क्या, अल्पकालीन वित्त किसके लिए काम आ सकता है, तो ये जो है शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए ही जो है ये काम आ सकता है। तो ये क्वेश्चंस आप खुद भी देखना, ये जो है ना अगर आप कहीं से पीवाईक्यूज लगा रहे हो किसी भी बुक से, तो वहां पे भाई कुछ क्वेश्चंस आपको मिस्टेक भी मिल सकती है कुछ क्वेश्चंस में, तो अपना जो है जिस भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगे ना, तो थोड़ा सा गूगल कर लिया करो, ठीक है, या कहीं भी आप सर्च कर सकते हो। तो ये नहीं है कि आपको हर जगह बिल्कुल करेक्ट आंसर ही मिलेंगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर इनवाइटिंग, किस चीज के लिए, फॉर पब्लिक डिपॉजिट के लिए होती है, विज्ञापन किसके आमंत्रित करने के लिए, पब्लिक डिपॉजिट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल इज कॉल्ड, क्या है स्टाफिंग, क्या है मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ, क्या है स्टाफिंग से रिलेटेड है, इकट्ठा करना, स्टाफ कलेक्शन करना, तभी होगा मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द बेनिफिट ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या नेसेसरी चीज है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन या क्रिएटिविटी या समराइजेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, नहीं भाई, इफेक्टिव सुपरविजन होना चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन भी आपका बना रहेगा। अब आ जाता है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, किस चीज पे फोकस करते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस जो है ना भाई इन वाले एग्जाम में जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वैसे भी डले हुए हैं, ठीक है, पर मैं कोई स्किप नहीं करवा रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस कॉमर्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, मैगजीन से, अब ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का टाइप चल रहा है, उसके बाद ये नहीं है, नेक्स्ट जो है ज्योग्राफी जो है टाइप वाइज चलेंगे भी, कुछ क्वेश्चंस आपको ऊपर है सारे पीवाईक्यू, अपने पास से कुछ भी नहीं उठाएगा, सारे पीवाईक्यूज हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मैगजीन एंड जर्नल्स आर सुटेबल फॉर एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट ऑफ, कौन से, स्पेसिफिक, जो पत्रिकाएं और जर्नल उन वस्तुओं के विज्ञापन के लिए उपयुक्त है जिन्हें समाज का विशेष वर्ग खरीदता है, स्पेसिफिक, ठीक है। उसके बाद क्या है, बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट होती है, फालतू नहीं करना है। इफ देर इज अ मोर इन अ फर्म, जनरली इफ देर इज अ मोर रिस्क इन अ फर्म, अगर रिस्क ज्यादा है फर्म में तो क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आपकी कैपिटल कॉस्ट है वो भी क्या आएगी, भी ज्यादा आएगी, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी मोर। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल बजट, कैपिटल बजट क्या होता है भाई, मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम सारी इससे रिलेटेड होती है, तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, व्हाट विल मूव डिमांड कर्व टू राइट, राइट की तरफ जो है डिमांड कर्व कब मूव करता है, जब क्या होगा, इंक्रीज इन परचेजिंग बाय यूनियन गवर्नमेंट, परचेजिंग, ये नहीं है फ्लैट वगैरह या इंक्रीज इन अमेरिकन डॉलर या लेस मनी सप्लाई, इनसे नहीं होगा, डिमांड कर्व राइट की यानी डिमांड का इंक्रीज होना, तो इंक्रीज इन परचेजिंग बाय यूनियन गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आ जाता है नेक्स्ट, मीडियम ऑफ डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट इज फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, सुटेबल फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट हो जाता है। उसके बाद क्या है, डिमांड ऑफ मनी विल बी डिक्रीज, अगर जो है मनी की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है, तो उससे क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगा भाई, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीजें कुछ ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद क्या है, ये देखिए, अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल डज नॉट रिफ्लेक्ट द फैक्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नियंत्रित में समझ निवन में से किस तत्व को प्रदर्शित नहीं करते, वो कंट्रोल। ये भी जो है क्वेश्चन अगर आपने कहीं देखा हो तो इसका भी आंसर जो है कहीं पे रॉन्ग मिल सकता है, ठीक है, तो ये भी अपना देख लो। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो कंट्रोल। अब क्या है इसमें जो है, वाटर यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू इट्स टोटल रिवेन्यू एंड व्हाट इज दैट टर्म कॉल्ड, क्या कहलाएगी, ऑपरेटिंग रेशियो जो है ये कहलाएगी, यानी किस चीज को किस चीज से डिवाइड कर देते हैं जब टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू इट्स टोटल रिवेन्यू।
वो ऑपरेटिंग रेशियो होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पर यूनिट कॉस्ट प्राइस कैन बी डिक्रीज बाय, किस चीज से डिक्रीज होता है पर यूनिट कॉस्ट प्राइस? जब हम प्रोडक्शन ज्यादा कर देते हैं सेम इनपुट पे, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो रिड्यूस होने लग जाता है। तो मोर प्रोडक्शन देन यूनिट इंक्रीज यूनिट्स। अब इनको अरेंज करना है, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो प्रॉपर सीक्वेंस में। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए भी, पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी एंड डिजीज, ये चीज है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन से ही स्टार्टिंग होगी, पॉपुलेशन फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट फिर क्या है, उसके बाद पॉवर्टी, पॉवर्टी के बाद क्या है, डिजीज, एंड देन लास्ट में क्या है, डेथ है। तो ये सीक्वेंस है, प्रॉपर ध्यान से देख लो, ये क्लर्क एग्जाम में पूछा गया है। अब इसमें देखिए भाई, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक टेरिटोरियल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में प्रशासन की मूल क्षेत्रीय इकाई कौन सी है? तो डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, बहुत जगह आपको आंसर में विलेज भी मिलेगा, बट डिस्ट्रिक्ट होता है इसका सही जवाब ये है। इसमें कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, सारी की सारी प्रॉब्लम है। ये कौन सी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक प्रोडक्ट है भाई, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट की बात है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इज डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है, इसके द्वारा ये किया जाता है। उसके बाद कौन सी जो एजेंसी सोशलाइजेशन की नहीं है, शॉपिंग नहीं है, फैमिली पेयर बुक्स जो है ये सारी है, शॉपिंग नहीं है। ये देखो हरियाणा कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है, तो ये मत समझो कि हम ये कुछ क्वेश्चंस जो है वैसे थोड़ा सा वैसे पूछ रखे हैं आउट ऑफ सिलेबस की, हम नहीं कर रहे। अगर आप सारे क्वेश्चंस को करते हो तो इससे जो है ना, अगर कुछ भी जो है वैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो इसमें बहुत हेल्प होगी आप लोगों की। क्या हेल्प होगी? आप इजीली से अटेम्प्ट कर पाओगे उनको। अब ये देखो हरियाणा पुलिस में ये 2021 में पूछ लिया, हरियाणा कांस्टेबल एग्जाम में, तो क्या है भाई ये, इससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? कि ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हो ये तो सिलेबस से बाहर है, ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो पीवाईक्यूज अपना सारे के सारे लगा के चलो, मैं ये नहीं बोल रही कि उनको बिल्कुल डीप में करो, ये करो ना, एक बार थोड़ा सा वो टॉपिक क्या है वो थोड़ा सा आपको वो लेके चलने हैं। अब ये कांस्टेबल वाले एग्जाम के ये देखो भाई, वो प्रोसेस बताना है, अवैध धन को वैध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये बताओ। डिमोनेटाइजेशन सभी को पता है ना, स्मगलिंग, ब्लैक मनी, डिमोनेटाइजेशन ये अलग है, बट क्या बात हो रही है, क्लीनिंग डर्टी मनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइडिंग इट्स रिसोर्सेज। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी भाई, मनी लॉन्ड्रिंग जो है, कन्वर्ट इलीगल मनी इनटू लीगल मनी। ठीक है, ये कहलाती है, ट्रांसफर ये करती है। तो फोर्थ इसका सही है। अब इंडिया में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन मोर इन, कहाँ पे है भाई, एग्रीकल्चर। भारत में प्रचुर बेरोजगारी अधिकतर कहाँ दिखाई देती है, इंडस्ट्रियल, सर्विस, एजुकेशनल सेक्टर में तो नहीं है, ये किस में है भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर में है। ये खुद भी अगर आप लोगों ने कर रखी है ना, तो एक बार जो HSSC वाली जो आंसर की है उनमें भी आप चेक कर सकते हो, आपको हर जगह मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया रिलीज बाय, कौन रिलीज करता है भाई, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है वो रिलीज करती है, ये आपको पता होने चाहिए, हरियाणा कांस्टेबल में ही आया हुआ है। वर्टिकल डिमांड का, वर्टिकल ये बताओ क्या है, जिसमें डिमांड क्या रहती है, सिमिलर रहती है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्या है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, 2021 में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ये आया है। फिर क्या है, इट रेफर्स टू द डेनियल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर लिविंग अ टॉलरेबल लाइफ, सहन योग्य जीवन जीने के अवसर से वंचित होना कहलाता है, क्या कहलाता है, ह्यूमन पॉवर्टी। ह्यूमन पॉवर्टी ही कहलाएगा भाई, इनकम पॉवर्टी, कलेक्टिव या इकोनॉमिक पॉवर्टी तो कहलाएगा नहीं। ये भाई कौन सा एग्जाम में आए हुए हैं, कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आए हुए हैं। तो कुछ भी आ सकता है। अब नेक्स्ट जो है हरियाणा पुलिस का ये एग्जाम होने वाला है, तो भाई सारी ये सीरीज जो है कोई भी स्किप मत करो, अपना कंटिन्यू रखो, डेली जो है पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए भाई, दोज हु आर वर्किंग इन द फॉर्मल सेक्टर एंजॉय, किस चीज को एंजॉय करता है फॉर्मल सेक्टर में, कल्चरल बेनिफिट या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट या इकोनॉमिक या एजुकेशन, कौन सा, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है वो इसमें इंजॉय किए जाते हैं। कंजप्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, कौन सा कंजप्शन है जो इंडिपेंडेंट है इनकम पे, आय के स्वतंत्र उपयोग कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑटोनोमस कंजप्शन कहलाता है। स्कैर्सिटी, कमी किसी भी चीज की, इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की रूट है। उसके बाद नेक्स्ट, गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर, टुगेदर जो कंज्यूम किए जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टू टाइप के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, अगर एक के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं भाई, इनमें से एक की डिमांड कम कर देते हैं, ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, जैसे टी एंड कॉफी, टी के प्राइस इंक्रीज होने पर कॉफी की डिमांड इंक्रीज कर दी। बट कॉम्प्लीमेंट्री में पेन और इंक है, जैसे पेन के अगर प्राइस बढ़ गए, इनके प्राइस बढ़ गए, तो एक की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इंक्रीज नहीं होती। तो इसमें टुगेदर कौन से यूज किए जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री यूज किए जाते हैं। उसके बाद क्या है, MC कर्व कट करता है, ये देखो अभी ऊपर मैंने करवाया था, ये कौन सा एग्जाम में आए हुए हैं, हरियाणा कांस्टेबल एग्जाम में आए हुए हैं। इसमें देखो ABC कैसे बनवाया था मैंने, ABC ऐसे बन जाएगा आपका ABC, ये बन गया ABC। और MC कर्व कट करता है नीचे से, ये MC कर्व कट कर दिया, तो ये क्या होगा, इसमें MC कर्व कट द ABC कर्व एट द डैश पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, नॉट मैक्सिमम, मिड एंड लोअर, क्या मिनिमम पॉइंट पे कट करता है यहाँ पे। अब नेगेटिव रिलेशन दोनों के बीच में किस में है भाई, सप्लाई में तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, डिमांड में होता है नेगेटिव रिलेशन, तो लॉ ऑफ डिमांड कहलाएगा। ये है भाई क्वेश्चन, तो इतना जरूरी है भाई इकोनॉमिक्स। देख लो 2021 वाले में कितने इकोनॉमिक्स क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, कौन सी शिफ्ट वगैरह में, नहीं एक में ही पूछे गए हैं।
अब ये देखो इंडेक्स, डैश इंडेक्स इज यूज टू रिवाइज मिनिमम वेजेस इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स, क्या है ये? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इज यूज फॉर वेजेस रिवीजन के लिए यूज किया जाते हैं। अब देखो वो इकोनॉमी इन विच देयर इज बोथ प्राइवेट और सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों किस में होंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी में होंगे, याद रखने आपको, हरियाणा कांस्टेबल में पूछा गया है। तो भाई बहुत ज्यादा ये सीरीज जो है बिल्कुल भी स्किप मत करना ना, करते जाओ। अब ये जो है मटेरियल कल्चर जो है कंसिस्ट ऑफ मैन मेड ऑब्जेक्ट्स विच आर डैश इन नेचर, ये दोनों ही होते हैं, इसके टैंजिबल और कंक्रीट दोनों नेचर के होते हैं। तो ये चीज है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं भाई? ये वो सिचुएशन होती है जहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ जॉब इज मोर देन रिक्वायर्ड टू द जॉब, जॉब से ज्यादा वैसे होते हैं, उसको बोलते हैं ये वाली बेरोजगारी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का इंक्रीज हो जाना। तो अगर देखो मनी सप्लाई एक्सीड्स हो रही है मींस इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, अगर मनी सप्लाई क्या हो रही है? मनी सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो डिफ्लेशन हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान रख लेंगे, डिफ्लेशन का पूछ सकते हैं नेक्स्ट। तो ये, तो इसका क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा। प्रेफरेंशियल स्पेंडिंग ऑन फैसिलिटीज फॉर डिसएडवांटेज कम्युनिटीज इज एन एग्जांपल ऑफ, किस चीज का एग्जांपल है? अफर्मेटिव एक्शन सपोर्ट। देखो वंचित समुदाय जो के लिए विशेष सुविधाओं पर खर्च किसका उदाहरण है? तो ये अफर्मेटिव एक्शन का जो है ये उदाहरण है। नेक्स्ट, 4 क्वेश्चन बच गए बस। अब इसमें देखो क्या है, दोनों अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो रही है तो वो कहलाएगा भाई इक्विलिब्रियम, जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या हो जाती है? डिमांड इक्वल टू सप्लाई के इक्वल हो जाती है। ये भी हरियाणा कांस्टेबल में आया हुआ है। इन्फ्लेशन कैन आल्सो बी सीन एज, क्या है? इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति को किस रूप में भी देखा जा सकता है? रिकरिंग फिनोमेना, जब जो लगातार इंक्रीज ही होता जाता है रिपीटली ओवर टाइम, बार बार। रिकरिंग का मतलब होता है लगातार इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट, लास्ट 2 क्वेश्चन है अभी। इन्फ्लेशन इज अ प्राइस इंडेक्स, क्या है? इन्फ्लेशन इज अ प्राइस इंडेक्स एक्सक्लूडिंग फूड फ्यूल एंड अदर वोलेटाइल कंपोनेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? कोर इन्फ्लेशन जो है कहलाएगा, जिसमें ये चीजें आती हैं, यानी खाद ईंधन आदि को छोड़कर मापी गई मुद्रास्फीति कहलाती है कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, अस्थिर वस्तुएं शामिल नहीं होती इसमें। अब क्या है? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, यूटिलिटी ही तो होता है, उपयोगिता की जो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी जो होती है ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस, वो क्या कहलाती है? यूटिलिटी कहलाती है। तो ये थे भाई आज के पीवाईक्यूज, यानी जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं, जो किसी पटवारी एग्जाम में पूछे गए हैं, या कोई भी जो है अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। तो हर दिन अब ऐसे ही डेली सीरीज जो है आपको मिलती रहेगी पीवाईक्यूज क्वेश्चंस की। जर्नल नॉलेज में जो भी सब्जेक्ट आते हैं उन सभी की सीरीज ये स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें हम कंप्लीट टाइप वाइज क्वेश्चंस करके जाएंगे, 50-100 प्लस जो है पीवाईक्यूज करते जाएंगे। तो देखो भाई और क्वेश्चंस आने ना आने की तो हम गारंटी नहीं लेते, बट इसमें जो गारंटी है वो क्या गारंटी है कि पीवाईक्यूज जो है रिपीट होते हैं हरियाणा एग्जाम्स में। तो हम जो है इसलिए जो है हमने ये वाली सीरीज स्टार्ट की, और इनसे आपको टॉपिक्स का भी पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं होगा, डेली सीरीज जो है ये चलती रहेगी, और आपको इसमें जो है फुल्ली पार्टिसिपेट करना होगा कम टाइम में। आज तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया, इंट्रोडक्शन भी दिया कि क्या स्टार्ट करें, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट आपको एक्स्ट्रा इसमें लग सकती है। अदरवाइज डेली ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, वही 20-25 मिनट की क्लास होगी। 2x पे करके देखोगे, सारे एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो ये सीरीज भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना, कोई भी एग्जाम हो आपका, पीवाईक्यू सीरीज है ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, इधर उधर भटकना पड़ेगा पीवाईक्यूज के लिए, जनरल नॉलेज वाले पीवाईक्यूज के लिए। और ये आपको डेली विद एक्सप्लेनेशन, आपको डेली हमारे चैनल कौन सा, हरियाणा क्लासरूम पे डेली आपको क्लास ये मिलती रहेगी। ठीक है, तो फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, और अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? इनवर्स रिलेशन, क्या इनवर्स रिलेशन मींस नेगेटिव रिलेशन किसके बीच में होता है? किसके बीच में होता है? प्राइस और डिमांड के बीच में। तो अब आपसे इसका जवाब देना भी कमेंट सेक्शन में। पॉजिटिव रिलेशन किसके बीच में होता है? पॉजिटिव रिलेशन बताना है किसके बीच में। ठीक है, वो कौन सा लॉ कहलाएगा? ये जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी सीरीज कंटिन्यू रहेगी भाई, आज से स्टार्ट हुई है, कंप्लीट अपना देख लेना उसमें। ठीक है, तो भाई करते हैं सेशन का एंड, डाउट पूछ लेना।